शुरू से इसी तरह लड़कों वाली ज़िंदगी गुजारे। मैंने अपने आप को कभी लड़की की तरह नज़र से देखा ही नहीं। हमारी और डॉक्टर साहब की 6-7 साल की मेहनत है। इसके जो ऑर्गन्स हैं, मतलब ब्रेस्ट है या बॉडी कंटूरिंग है या बॉडी के जो शेप है, वो ऑलमोस्ट सारी मेल है ऑलरेडी। नहीं, ये लेवल पे मोहल्ले में रिश्तेदारों में ये उन चीज़ों को अवेयरनेस दें कि ये जेनेटिकली ही मेल था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, खबरें गर्दिश कह रही हैं कि एक 20 साला लड़की जिसका ऑपरेशन किया गया, सर्जरी की गई और उसको जो है जिन्स तब्दील कर दी गई और उसके बाद जो है वो अब एक लड़का बन गया है। मसाइल थे बहुत ज़्यादा उस बच्चे के साथ भी, लेकिन अब जो है कामयाब ऑपरेशन किया गया है जनरल हॉस्पिटल में और अब जो है वो अपनी आगे वाली जो ज़िंदगी है बड़ी अच्छी गुजारेंगे। जिन डॉक्टर्स ने ये कामयाब ऑपरेशन किया वो हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अमीन आलम साहब से। सर बताइएगा, ये ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं, कैसे बीच में कोई मुश्किल पेश आई आपको? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई है, लेकिन ये बच्चा जो था पैदाइश ही से इसके जो जिन्स थी ना, उसमें कोई ऐसे थे शुहायद के जो मेचोरिटी पे आ गए, जिसको ऑपरेट करके हमने कन्वर्ट किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन के दौरान भी और अभी तक भी हमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं फेस करना पड़ेगी जिसकी वजह से पेशेंट को या हमें कोई परेशानी का सामना हुआ हो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब आपके पास ये पेशेंट आया, फैमिली मेम्बर्स आए, क्या मसाइल, क्या पेन लेके ये आए थे? हाँ जी, इनके पास ना बेसिकली पेशेंट के रेफ़र हुआ था हमारे पास 2 हफ़्ते पहले। उससे पहले इसकी पेशेंट की जो थी ना जिन्स, वो कंफर्म हो चुकी थी। ठीक है, उसमें होता है कि पेशेंट के जो है ना एक टेस्ट होता है जीन्स, जिसमें कंफर्म हो जाते हैं। तो वो सारे टेस्ट हुए थे इनके। पेशेंट ऑलमोस्ट इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस थी सारी कंप्लीट थी, तो इसलिए हमने इसको जो ना फ़ौरन ही उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो हो सकता है मैक्सिमम किया और उसको ऑपरेट कर दिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आगने वाली अब इस बच्चे की ज़िंदगी है, क्या ये पूरा एक जो मर्द की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं उस तरह गुजारेंगे या कोई मुश्किलात अभी इस बच्चे को और मज़ीद फ़ेस करनी पड़ेंगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सच कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी छोटी मोटी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है रिगार्डिंग वूंड इन्फेक्शन या उसका कोई स्कारिंग छोटी मोटी, अदरवाइज़ ऐसा कोई मसला नहीं होगा। बाकी इसके जो ऑर्गन्स हैं, मतलब ब्रेस्ट है या बॉडी कंटूरिंग है या बॉडी के जो शेप है, वो ऑलमोस्ट सारी मेल है ऑलरेडी। ठीक है, और इसकी कुछ थेरेपीज़ भी चल रही हैं, मेडिकल हार्मोनल थेरेपी है, वो भी साथ चलती रहेगी इंशाल्लाह, उससे और फ़र्क पड़ेगा। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसके ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वी होप सो कि ही विल बी ऑलराइट एज ए फिज़िकल मैन। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे और डॉक्टर भी मौजूद हैं जो कि एक पूरी टीम ने इनका ऑपरेट किया है, तो हम दूसरे डॉक्टर साहब से भी जानते हैं। सर बताइएगा कि ऑपरेट किया गया एक जो नफ्सियाती भी मसला बच्चों में इस ऑपरेशन के बाद आ जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद भी कोई मसला तो नहीं रहेगा नफ्सियाती तौर पर? नफ्सियाती इसमें ये होता है कि हमारा ये मल्टी डिसिप्लिनरी कम होता है सिस्टम ना। अब ये नहीं हम लोगों ने ऑपरेट कर दिया। अब डिप्रेसिव साइकेट्री वार्ड है या उनका डॉक्टर्स होते हैं साइकेट्रिस्ट, वो इनकी फिर वो साइकोलॉजिकल जो है सारा सेटअप बाल में मेल की तरह अडाप्ट करना और ये सारा वो फिर उनके पास हम भेजते हैं। क्योंकि ये मेल था बना हुआ, इसकी जो क्लॉथ से बियर्ड भी थी और ये मुस्टैची वगैरह हर चीज़ थी, तो हमें वो नहीं मसला हुआ, हमें पता था या फीमेल है, दूसरा कंफर्मेशन भी थी। फिर हम लोगों ने आफ्टर कंसेंट वालदैन से और सारा देख के फिर हम लोगों ने इनका ऑपरेट शुरू किया और ये टीम वर्क होता है। हम लोग माशाल्लाह पहली दफ़ा हुआ है इधर हमारा लोअर जनरल हॉस्पिटल में। हमारे साथ यहाँ पे एक तीसरे डॉक्टर भी मौजूद है जो इनकी टीम का हिस्सा और बड़ा अहम किरदार इन्होंने अदा किया है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जैसे दूसरे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बड़े रेयर केसेस होते हैं, तो क्या अगर ऐसे किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में ठीक भी हो जाती है ऑपरेशन से, तो क्या माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे कि शुरू में किन एहतियात का सामना उन्हें करना चाहिए? बेसिकली ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है, तो क्योंकि पैदाइशी है ये चीज़ें होती हैं, तो माँ बाप को एक तो मोरल सपोर्ट, सोशली भी ख्याल रखना पड़ता है कि इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से उसको बचाएं। ठीक है, और क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ब्रॉटअप किस तरह हुआ है, एज ए फीमेल ब्रॉटअप हुआ है या मेल। और तो जैसे ये वाला केस था तो ये एज ए फीमेल ब्रॉटअप हुआ है, उस तरह बड़ा लड़कियों में। तो जब ये कन्वर्जन होती है, ट्रांस हम करते हैं, तो उसमें फिर
सोशली भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो इसमें अवेयरनेस देना चाहिए रिलेटिव्स को। आप इनके वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इस बच्चे के साथ बर्ताव किया जाए? फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, हमारी सोसाइटी एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। आपको पता है कि जब ऑपरेशन ऐसे होते हैं तो माशरा भी बड़ा, क्या कहेंगे उस हवाले से? इसमें तो वो एक पूरे माशरे को एजुकेट करने की ज़रूरत है बेसिकली। तो बेसिकली अपने ये लेवल पे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में ये उन चीज़ों को अवेयरनेस दें कि ये जेनेटिकली ही मेल था, तो उसको ये अब उसको मेल की तरह ही ट्रीट करें, ना कि उसको अब वो जैसे जेंडर कहते हैं कि दरमियान वाले या लड़कियों की तरफ लेके जाना। उस चीज़ों के अवेयरनेस अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों मोहल्ले में दें। बाकी जो ग्रास लेवल पे है वो हम लोग हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे भी इंशाल्लाह ताला इस पे काम हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर्स साहिबान की बात सुनी, बड़ा ब्रीफली उन्होंने बताया कि जो बच्चे में डिसऑर्डर था अब वो मेल है और पूरा जो अपनी आने वाली जो ज़िंदगी है मर्द की तरह ही गुजारेगा। अब हम चलते हैं उस बच्चे के पास जिसके साथ ये सारा ऑपरेट किया गया, सर्जरी की गई है। कैसे हैं जी आप? अमार, कैसे हैं आप? शुक्र आपको, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं कि ऑपरेशन आपका कामयाब हो गया है, कैसे इस वक्त आपकी फीलिंग्स है, क्या जज्बात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट कामयाब हो गया, ठीक है। शुक्र है रब का, उसकी ज़ात का, जिस हाल में भी वो रब रखे हम। मुझे बताएं मार कि आपकी तबीयत अब ठीक है, नज़र भी आ रही है, लेकिन अब आप घर जब जाएंगे सबसे पहले किससे मिलेंगे? अल्लाह खैर करे, आप आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी यहाँ से, घर जाके बहन भाइयों को मिलेंगे, बहन भाइयों को मिलने के बाद फिर दोस्तों को मिलेंगे। तो दोस्तों को मिलेंगे, बहन भाइयों को मिलेंगे। अच्छा मुझे मार ये बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई हैं। मतलब कि अब आप 6 बहन भाई हैं तो उसमें आप 4 भाई और 2 बहनें, ऐसे ही? हाँ जी, 4 भाई और 2 बहनें हैं। अच्छा हमारे बताएं कि जब आप हॉस्पिटल आए कहाँ दर्द होती थी आपको, मतलब कि, और अब कैसा लग रहा है आपको? और अब आप जो मर्द बन गए हैं माशाल्लाह, आगे आने वाली ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारेंगे, आप इससे मुतमिन हैं? डॉक्टर साहब ये देखिए आप, ये हमारी और डॉक्टर साहब की 6-7 साल की मेहनत है, 2015 से लेके अब तक, ठीक है, 2021 है, 6-7 साल बनते हैं। हमारी भी और डॉक्टर साहब की मेहनत है, जिन्होंने मेरा ऑपरेट किया, ठीक है। मेरे ऑपरेट करने के बाद इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब ने मुझे शुरू से मेल ही बनाया, ठीक है, शुक्र है। आपको कभी जो आपके पहले जो साल हैं जिसमें आपको ये मसला था सारा, आपको कभी लड़कियों वाली फीलिंग तो नहीं आई होगी, या मतलब कि आपने लड़कियों वाले कपड़े वगैरह तो कभी नहीं पहने क्योंकि आप मेल थे और ऑपरेशन के बाद अब माशाल्लाह हैं? नहीं, पहले 2015 तक लड़कियों वाले कपड़े पहनता रहा हूँ बचपन से लेके, ठीक है। बाद में फिर ये इन जगह पे पेन हुई थी पेट में, तो फिर हमारे अस्पताल गांव में डॉक्टर इजाज़ चौधरी साहब हैं, उनके पास गए अल्ट्रासाउंड के लिए, उन्होंने कहा। फिर डॉक्टर इजाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब के पास गए गुजरात। अभी यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट कैसा किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है आपका, ठीक हुआ ट्रीट। माँ बाप से बात तो हुई होगी, बहन भाइयों से भी, क्या रिस्पॉन्ड है, कैसा? और दूसरा सबसे बड़ी बात, माशरे में कैसे लोगों का रिस्पॉन्ड है, आप कैसा रवैया उनके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, माशरे में माहौल, इन्वायरमेंट जैसे पहले था वैसे ही है, अब अच्छा है, जैसे एक लड़के को समझते हैं। मैंने शुरू से इसी तरह लड़कों वाली ज़िंदगी गुजारी, मैंने अपने आप को कभी लड़की की तरह नज़र से देखा ही नहीं। नाज़रीन, आपने स्टोरी ये सारी देखी कि कैसे एक 20 साल जो लड़की थी, उसके बाद उसका ऑपरेट किया गया और वो पहले ही मर्द था, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी अब वो जो है मर्द वाली ज़िंदगी आगे गुजारेगा। मेरी गुजारिश है अपने माशरे से कि ऐसे लोग जो कि जिनका ऑपरेशन है और जो अंदरूनी तौर पे मर्द होते हैं और पता नहीं चलता, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि माशरे में उनको तंग ना किया जाए, इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, और यही हम सब के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।